मैडम आपने कल ही घर शिफ्ट किया है तो मुझे आपकी कुछ डिटेल चाहिए। हाँ बोलो, क्या डिटेल चाहिए? अरे वो दीक्षा, वो मेरे शूज नहीं मिल रहे ब्लैक वाले, वो कहाँ है? अरे चिराग, तुमने ये घर खरीदा है? ए, 2 पैसे की सिक्योरिटी गार्ड, तमीज नहीं है? कैसे बात कर रही हो तुम अपने सर से? नाम लेके बात करते हैं। मैडम सर होंगे वो आपके लिए, मेरा तो दोस्त है वो। क्या हुआ चिराग, पहचान नहीं पा रहे हो तुम मुझे? नहीं, लेकिन अरे चिराग, 8th क्लास से लेके 10th क्लास तक साथ ही तो पढ़े हैं हम दोनों। याद है तुझे? एक बार तूने मेरी बुक लेके चीटिंग कर ली थी और मैडम ने तुझे पकड़ लिया था, फिर हाथ ऊपर करके बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया था आधे घंटे तक। और तो और चिराग, तो भूल गया, तेरा सारा स्कूल का काम मैं ही तो करती थी, तू अपना सारा होमवर्क मुझसे कराता था। कभी 10 रुपए दिया करता था, कभी 12 रुपए। सिल्की तू? अरे यार मैं कब से सोच रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं देखा है। ओ भाई साहब। हाँ, अब पहचाना तूने मुझे। सिल्की यार, तुम एक बात तो बता, तू 10th के बाद गायब कहाँ हो गई थी? उसके बाद तू दिखी नहीं। वो 10th क्लास के बाद पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली और फिर भैया की भी शादी हो गई। भाभी ने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या ही करती, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ता। फिर मैंने गार्ड की जॉब कर ली। अच्छा, लेकिन सिल्की तेरे पापा की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, पापा तो कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो गए थे। सिल्की बहुत बुरा लगा यार सुन के कि तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए। और तू खड़ी क्यों है? बैठ के बात करते हैं ना। अरे चिराग, पागल हो गए हो क्या? एक वॉचमैन को अपने घर में घुसा रहे हो। सोसाइटी में पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक काम करो, इस वॉचमैन को अभी घर से बाहर निकालो। और हाँ सुनो, सोसाइटी में किसी को बताना मत, ये वॉचमैन तुम्हारी दोस्त है। अरे हाँ दीक्षा, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरी दोस्त है तो इज्जत तो हमारी जाएगी। लेकिन सिल्की तू एक काम कर, तू ना ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस उतार के फेंक। अरे चिराग, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इतनी मुश्किल से तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है, अब मैं इसको भी छोड़ दूंगी तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगी? उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी ही कंपनी में काम करेगी और तू मेरी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है। और तुम्हें एक गेस्ट हाउस है जो कंपनी का, वो मैं तुम्हें अलॉट सुबह ही कर दूंगा। और दीक्षा, अब तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है ना कि मेरी एक दोस्त सिक्योरिटी गार्ड है। और रही बात सिक्योरिटी गार्ड की, मैं तुम्हें इसलिए नौकरी नहीं दे रहा कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और मेरी इज्जत कम होगी। दीक्षा, मैं इसे इसलिए नौकरी दे रहा हूं अपनी कंपनी में कि मेरी एक दोस्त है और जितनी इज्जत इसकी कल मेरी नजरों में थी उससे कहीं ज्यादा इज्जत आज भी इसकी मेरी नजरों में, क्योंकि इसने मेरा उस समय साथ दिया पढ़ाई लिखाई के टाइम। अगर हो सकता है अगर ये मेरी मदद ना करती तो हो सकता है कि जितनी बड़ी पोस्ट पे मैं आज हूं, इतनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है आज वो ना होती। और एक बात और सुन दीक्षा, ये मेरी वो दोस्त है, इसने हजारों बार मुझे क्लास में पिटने से बचाया। जो मेरा होमवर्क पूरा नहीं होता था ये अपने घर से करके लाती थी। इसने ना मेरी वजह से कई बार टीचर से भी डांट खाई। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि किसी नए के लिए अपने पुराने को नहीं छोड़ना। और सिल्की, तू चिंता मत कर बिल्कुल, इतने तेरा दोस्त है, इतने तुझे कोई घबराने की और चिंता की कोई जरूरत नहीं। अरे मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ तेरे लिए। थैंक यू सो मच चिराग, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच। अरे बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? बिल्कुल। चल बैठ के चाय पीते हैं। तेरे याद है जब हम इंटरवल में कभी कभी उसके बाहर रोशन की चाय की दुकान थी ना, वहाँ बैठ के चाय पीते थे पूरे पूरे दिन। अरे यार एक वो नहीं था गुणेंद्र, यार उसका पता नहीं चला वो कहाँ चला गया काफी दिन से। अजीब आदमी है, एक सिक्योरिटी गार्ड इसकी दोस्त है, हद है।